जर्मनी में एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, डिग्री आपको कितने टाइम में करनी होती है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है और जर्मनी की पढ़ाई कितनी मुश्किल है, और साथ ही साथ यहाँ की जो एजुकेशन है उसमें आपको इंडस्ट्री के साथ कितना ज़्यादा लिंक रखा जाता है, ये सब चीज़ें हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे स्पेशल 2 गेस्ट के साथ, जो कि अभी जर्मनी में यहाँ पर एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं और वो पाकिस्तान से आए हुए हैं, और उनसे बेहतर हमें कौन बता सकते हैं इस एजुकेशन डिफरेंस के हवाले से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं उसामा और अब्दुल रहमान, और अभी हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो ये है कि क्या डिफरेंस है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आते हैं और जर्मन एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, तो क्या चीज़ें आपको यहाँ पर डिफरेंटली फील होंगी या डिफरेंट लगेंगी। तो हमारे साथ अभी फ्रेश स्टूडेंट है, मैंने भी यहीं से ग्रेजुएट किया है, मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा जो मुझे डिफरेंस लगे थे। ये क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत फ्रेश मेमोरीज होंगी इनके जहन में। तो मैं आपसे भी स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले उसामा, नॉर्मल जो मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं जो आपको लगता है वो क्या है अगर आप कंपेयर करते हो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम विद जर्मन एजुकेशन सिस्टम। जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है और जर्मन एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पाकिस्तान में नहीं देखते। अगर आप बात करो, अगर पाकिस्तान की पहले बात करें तो जैसे आप बैचलर्स कर रहे हो या फिर आप मास्टर्स कर रहे होते हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके फिक्स नंबर ऑफ कोर्सेज होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर में निकालने होता है, जबकि जर्मनी में ऐसे नहीं होता। आप अपनी मर्जी से कोर्सेज उठा सकते हो। आपके कुछ कोर कोर्सेज होते हैं जो कि आपने लाजमी पढ़ने होते हैं, कुछ इलेक्टिव्स होते हैं जो कि पाकिस्तान में भी होता है जो आपने पूरे करने के लिए निकालने होता है। और फॉर एग्जाम्पल आप एक कोर्स उठाते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन जो जारी है वो ठीक नहीं है, आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप उसका एग्जाम भी दो। आप वो कोर्स ड्रॉप करके और नेक्स्ट सेमेस्टर में जब आपकी प्रिपरेशन आपको लगता है कि अच्छी जा रही है और आप वो कोर्स इजीली पास कर सकते हो, उसमें अच्छा ग्रेड ले सकते हो, तो आप वो वाला कोर्स नेक्स्ट सेमेस्टर में भी दे सकते हो। इस तरह आप टाइम बाय कर सकते हो और अपने कोर्सेज आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है जर्मनी में आपको जो मिल जाती है, जो कि आई गेस पाकिस्तान में नहीं होती। उसमें जो कोर्स आप उठाते हो वो आपको उसका एग्जाम देना भी पड़ता है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी मेजर डिफरेंस है पाकिस्तानी और जर्मन एजुकेशन सिस्टम के दरमियान। और कुछ और भी हैं जो कि आई गेस के अब्दुल रहमान आपको बेहतर बता सकता है। ये अब्दुल रहमान, एक टाइम ड्यूरेशन का मेरे जहन में आ रहा था कि डिग्री पाकिस्तान में नॉर्मली फिक्स टाइम की होती है कि अगर 4 साल की है हमने 4 साल में करनी है ख़त्म, बट यहाँ पर अक्सर जो 2 साल का मास्टर है लोग 5 से 6 साल में भी कर रहे होते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगेन वो करना, जल्दी डिग्री ख़त्म करनी चाहिए, अपनी फुल टाइम जॉब लेनी चाहिए। बट अगर कुछ इशूज़ हैं, कई लोग क्योंकि लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, स्किल्स ले रहे होते हैं, वो ठीक है, लेकिन नॉर्मली उनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर 2 साल में नहीं हो रही तो थोड़ा लेट भी वो डिग्री को कर सकते हैं। तो आपने फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं है उसकी, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी भी एक और आपको दी जा रही है। जब रहमान, आपको क्या लगता है? और नहीं, हाँ जी, देखें सीन इस तरह से है कि जब आप पाकिस्तान से पढ़ के आ रहे होते हैं, खासतौर पर बैचलर्स, तो अब उनको ऐसे जो जनरल प्रोफेसर होते हैं उनको ऐसा इतना आइडिया नहीं होता कि इस बच्चे ने क्या पढ़ा है। उसको पता है कि उसने मशीन लर्निंग का कोर्स किया पाकिस्तान से, कुछ ना कुछ पढ़ा है, तो उसको इसी बेसिस पे एडमिशन मिला है, क्योंकि आपके ट्रांसक्रिप्ट पे हर चीज़ मेंशन है, तो इसी बेसिस पे आपका एडमिशन मिला होता है। अब वो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पे आप छोड़ के आते हो, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हो आपको ऑब्वियसली क्या कहते हैं, आपने एक डोमेन पकड़ी होती है, आप उसमें काम कर रहे होते हो, फिर आप यहाँ पे आते हो तो आपको सारा भूल चुका होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब मैं पहले सेमेस्टर में आया था, मैं लेक्चर्स लेने गया था प्रोफेसर के पास क्लासेस के अंदर, ऑल्दो काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं लेते, मैं रिकमेंड करता हूँ जाना भी चाहिए, कुछ केसेस में नहीं भी जाना चाहिए। तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स है, आप क्योंकि हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, ये बड़ा बेनिफिट है, हर चीज़ रिकॉर्डेड पड़ी होती है उनके चैनल्स के ऊपर, आप हर चीज़ देख सकते हो, घर बैठ के पढ़ सकते हो और ट्रांसक्रिप्ट कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वो बोली जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वजह मैं पढ़ के आऊँ, फिर जाके लेक्चर लूँ, तब मुझे उसका फायदा होता था। तो मैंने ये चीज़ इंप्लीमेंट की कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज ली, थोड़ी क्या कहते हैं मेमोरीज अपनी रिफ्रेश की, फिर जाके पढ़ने गया तो मुझे थोड़ा फायदा हुआ। सेकंड चीज़ ये कि जैसे उसामा ने बताया, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि फ्लेक्सिबिलिटी है इस चीज़ की, कि आइदर आप एक कोर्स, बेसिकली बहुत अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ना आप एक कोर्स पढ़ रहे हो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डीप लर्निंग का बहुत अच्छा कोर्स है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो मोस्ट ऑफ द डिग्रीज के अंदर ऑफर होता है, ठीक है। अगर आप उसकी सिर्फ क्या कहते हैं असाइनमेंट से कर लोगे ना, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये, अगर आप डीप लर्निंग कोर्स के दरमियान ना उसकी क्या कहते हैं कोई 5 से 6 असाइनमेंट होती हैं, अगर आप वो सारी असाइनमेंट्स कर लेते हो ना, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ भाई, जो आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हो कि दिस गाय सर्टिफाइड फॉर दिस इन डीप लर्निंग, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। फिर अगर आपने एग्जाम नहीं देना ना दो, आप कोर्स रजिस्टर करो, कोर्स का लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, और उसके बाद सिंपली एग्जाम अगर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है तो आप एग्जाम ना दो, ठीक है। तो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उल्टा सिस्टम। एग्जाम में क्या होता है कि एग्जाम अगर आपने देना है, पास एग्जाम अगर आप देखते हो, सारी चीजें करते हो, आप कहते हो यार ये क्या सिस्टम है, ये तो वही पाकिस्तान वाले साहब आ गया। फिर वहां पे आता है आपका पाकिस्तानी माइंडसेट, आप बैठते हो दोस्तों के लेके क्रैम करते
होता है ए तू पढ़ तू ये पोर्शन तू समझाएगा, ये पोर्शन मैं समझाऊंगा, ये पोर्शन तू समझाएगा। शुगर लग रहा होता है, चाय चल रही है और क्या कहते हैं चुपता चल रही है और पढ़ रहे हो, और ना बड़ा अच्छा सा माहौल भी क्रिएट हो जाता है और आप ना 2 हफ्ते पढ़ के कोर्स निकाल भी लेते हो। कुछ केसेस में नहीं भी निकाल पाते, कुछ केसेस में निकाल लेते हो, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना को कंटिन्यू करते हो, रीटेक देते हो, अच्छे ग्रेड से भी निकाल लेते हो। तो प्रोज एंड कॉन्स हैं हर चीज़। हाँ, और ये जो शुरू में चीज़ें उन्होंने कही अक्सर उन लोगों के लिए वैलिड हैं जो बीच में गैप आया हो स्टडीज़ का ना, जो पहले जॉब कर रहे हो और अपना बैचलर्स के थोड़ा टाइम हो गया हो, तभी वो चीज़ें भूल रही होती हैं। लेकिन हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि इनका थोड़ा एजुकेशन में जो चीज़ इंडस्ट्री में चाहिए होती है थोड़ा अप टू डेट पढ़ा रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत आउटडेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हो, तो ये थोड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। अच्छा, दूसरा अटेंडेंस का काफ़ी लोग पूछते हैं, अटेंडेंस मैंडेटरी थी आपके लिए? लाजमी अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती। कुछ ऐसी लैब्स होती हैं बेसिकली कि जो फॉर एग्जांपल आप अभी रिसेंटली इस सेमेस्टर के अंदर मेरा एक कोर्स था डिज़ाइन ऑफ रोबोटिक वर्क प्लेसेस, जिसकी मुझे लैब कंपल्सरी लेनी थी। ऑल्दो उसके जो लेक्चर्स थे वो कंपल्सरी नहीं थे, लेकिन वो 2 हफ्तों में एक लैब हुआ करती थी जो कि मुझे लेनी थी, और उसमें आई गेस 7 लैब्स थी जो मैंने लेनी थी, वो कंपल्सरी थी। उसमें अटेंडेंस जो है वो कंपल्सरी होती है। नॉर्मली ये होता है कि जो ट्रेंड फॉलो किया जाता है जर्मनी में कि ने पढ़ना खुद है, मतलब सेल्फ स्टडी वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। आपने खुद स्टडी करना है और उसके बाद एग्जाम आपने निकालना है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप एग्जाम निकाल रहे हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर आप क्लासेस नहीं भी ले रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। अगर मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मैं क्योंकि एर्लांगन में रहता हूँ और मैं इस्माइल गार्डन में मेरी डिग्री है जो कि ऑलमोस्ट दूर है एक दूसरे से, तो मैं एर्लांगन में रहते हुए अपने कोर्सेज सारे खुद पढ़ता था वहाँ पे। और इवन कि ऐसा भी हुआ है जैसे अब्दुर्रहमान ने बताया कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स देना है तो आप उसके एग्जाम के लिए रजिस्टर करते हो बेसिकली। तो एग्ज़ाम जो होता है वो आपकी मर्ज़ी होती है आप देना चाहते हो नहीं। तो ऐसा भी हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कभी एग्ज़ाम देने का एकदम से मूड बना मेरा, तो मैंने तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले उसको रजिस्टर किया, 2 से 3 दिन मैंने वो पढ़ा वो कोर्स और मैंने निकाल भी लिया। तो इस तरह की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब आपने ECTS पूरे कर रहे हो अपने, या आपको लग रहा हो कि मुझे अभी कोर्सेज अपने निकालने चाहिए ताकि मैं थीसिस की तरफ जाऊँ। तो ये सब चीज़ें साथ साथ ही चल रही हो ओवरऑल ये सीन। ओवरऑल आपने एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगा है आपको? अगर अब बात करें क्वालिटी वाइज एजुकेशन की, हम बहुत बात करते हैं जर्मनी में, तो वाकई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है या मुनासिब? आई गेस अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो कुछ ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो आपको वाकई में कुछ चीज़ें सिखा देते हैं, लेकिन वही बात है कि आपने जो चीज़ सीखी आपने खुद सीखी है। यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट जो बेसिकली होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट के पास, और उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है। क्योंकि आप यहाँ पे आते हो अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपको ये पता है कि मैंने कल को किस फील्ड में जाना है। अगर आपने जर्मनी में सेट होना है तो यहाँ पे आपको सीनियर से पता लग जाएगा कि अच्छा ये पॉसिबिलिटीज़ हैं बेसिकली कि मैं यहाँ पे सेट हो सकता हूँ। तो अपने आपको आप उस डायरेक्शन के अंदर इनलाइन कर सकते हो, आपके पास टाइम होता है, आप सीख सकते हो सीनियर्स के साथ और अपने स्किल्स जो है बेसिकली डेवलप कर सकते हो। तो मेरा ख्याल है कि सेल्फ लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज जो यहाँ पे होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इवन दो अगर आप यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं सीख रहे तो आप कोर्सेज निकालो एटलीस्ट, और अपने साथ साथ स्किल जो है बड़े डेवलप करो, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे आने का मकसद हर बंदे का जॉब होता है नॉर्मली। तो अगर आपका कोई मोटिव ये है कि आपने यहाँ पे आगे जॉब लेनी है तो अगर आप स्किल डेवलप कर रहे हो तो आई गेस इट्स मोर देन इनफ। हाँ जी, और कोई डिफरेंस आपको अगर नजर हो? डिफरेंट इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ये कि मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे ना आपको ना सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि ना जब सामने जो मेंशन की कि ना इस तरह के आपको कुछ हल्के कोर्सेज मिल जाते हैं जो आपको डिग्री वाइंड अप करने में बिल्कुल हेल्प आउट करते हैं। लाइक आपके कुछ आपके BCC टेस्ट रह गए, आपका थीसिस मिल गया आपने, लेकिन वाइंड अप करने कोर्सेज अपने, तो आप जल्दी से निकालो उनको, डेट शेट क्या कहते हैं, 2-2 दिन 3 दिन बैठ के पढ़ो और निकल जाते हैं कोर्सेज। एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग ना क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, अक्सर लोग ना अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि जब तक आप एक चीज़ को जाके देखोगी ना कि वो किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है और उसको फिर बैठ के इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कभी आपको समझ नहीं आएगी। मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, डाटा साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरी जॉब भी क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस के रेलिवेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। तो उस हवाले से मेरा मोटिव भी जर्मनी आने का ये था कि मैं ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर थक गया हूँ, मैंने 5-6 साल इसमें काम कर लिया, अब मैं यहाँ पे डाटा साइंस का सीखना है, मैंने उसमें काम करना है। तो जो मेरी डिग्री है वो एट द एंड ऑफ द डे विद इन द जर्मन जॉब्स के अंदर मेरी डिग्री भी मुझे हेल्प आउट करेगी, ऐसा मैंने सुना है। ऑल्दो मैंने अब तक जर्मन जॉब सिक्योर नहीं की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो डिग्री भी हेल्प आउट करेगी क्योंकि मैंने उसमें इस तरह की चीज़ें सीखी है जो वाकई रियल टाइम इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट हो रही है। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको रियल टाइम न्यू चीज़ सिखा रहे हैं जैसा आप बता चुके हैं ऑलरेडी, और न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि ना पाकिस्तान में ना ये बड़ा मसला होता है कि हाँ भाई बच्चे ने एक चीज़ सीख ली है, उससे ना इंप्लीमेंट करनी है, उसको टूल चाहिए। ठीक है, अब टूल कहाँ से ले भाई, क्या कहते हैं 10-10 हज़ार इस तरह से बहुत महंगे टूल्स हैं। तो आपको यूनिवर्सिटी हर चीज़ प्रोवाइड करती है, आपको प्रोफेशनल टूल फैसिलिटीज देती है, आपको लाइब्रेरीज देती है, अपना एक पोर्टल बन जाता है जिसमें क्या कहते हैं आपको वर्चुअल कंप्यूटर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसमें आपको एक स्टोरेज मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हर बच्चे को अपना लॉगिन मिलता है, उसको स्टूडेंट कार्ड के ऊपर लॉगिन होता है, तो वो आप जाते हो लॉगिन डालते हो, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल जाता है अपना, जिसमें आपकी वर्चुअल स्टोरेज होती है, सारी चीज़ें रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, हर चीज़ रखें, जहाँ से चीज़ छोड़ी थी वहाँ पे पढ़े। मतलब कि आपके पास ये गुंजाइश भी नहीं रहेगी कि भाई मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मैं बैठ के पढ़ नहीं सकता, मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। बाकी मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जब आप जाते हो ना टेक फैक के अंदर, जो मेरा डिपार्टमेंट है वो टेक्निकल फैकल्टी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर,
तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक आपको स्टूडेंट कार्ड है, उसमें क्या कहते हैं चिप लगी हुई है, NFC सपोर्टेड है, उसमें पैसे लोड हो जाते हैं, उससे से प्रिंट हो जाता है। वो कार्ड रिन्यू करने की छोटी सी मशीन है, लाइक हर सेमेस्टर के बाद आपका कार्ड जो है वो आपका रिन्यू होना होता है। तो ये सिस्टम नहीं है आप ऑफिस जा रहे हो, एप्लीकेशन डाल रहे हो, मुझे न्यू कार्ड दे दो, मशीन लगाई हुई है उन्होंने, कार्ड डालोगे अंदर, ठीक है, अंदर से ना खुद ही टेप उतर जाएगी, पिछली अगली टेप लग जाएगी और आप क्या कहते हैं कार्ड रिन्यू हो जाएगा। कोई जो पढ़ा रहे हैं वो इम्प्लीमेंट भी आपको नजर आता है। एग्जैक्टली। और मेजर चीज़ उन्होंने भी की कि फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, अगर कुछ रिसर्च करनी है आपने, हर टाइप की रिसर्च फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलती है। तो हर एक पॉइंट बेसिकली अभी क्योंकि मेरे जहन में आया, इससे पहले से कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बल्कि नॉर्मली सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जर्मनी में जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास एक हीवी जॉब होती है। एग्जैक्टली। बेसिकली उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ उठाए होते हैं जिनकी उनके पास फंडिंग होती है। तो आपको जो जॉब्स होती हैं बेसिकली आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी कर सकते हो। आप अगर किसी प्रोफेसर से बात करते हो कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, आपके पास कोई ओपन पोजीशन है, एज ए हीवी कहते हैं हम उनको, अगर आपके पास कोई हीवी पोजीशन है तो मुझे उस पर आप रख लो, आपका अगर स्किल सेट है और अगर आप प्रोफेसर को कन्विंस कर लेते हो तो उसके बाद आपकी हीवी जॉब भी लग जाती है, जिससे आप अपना खर्चा उठा सकते हो। और हीवी जॉब का एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि आप उसके अंदर स्किल बहुत अच्छा डेवलप कर लेते हो, और साथ में आपको कल को वही जो प्रोफेसर है आइदर वो रिकमेंड कर देता है किसी कंपनी के अंदर, या फिर आपको वो थीसिस ऑफर कर सकता है। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो आसान हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा एक केस रियल टाइम में मेरे एक जानने वाले के साथ भी हुआ था, जिनको बेसिकली हीवी के बाद उन्हीं के प्रोफेसर ने आउडी के अंदर रिकमेंड किया था, जहाँ पे फिर इनकी बाद में फुल टाइम जॉब भी हुई। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आई गेस के पाकिस्तान में थोड़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और हाँ जी, और एक लास्ट चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के इंडस्ट्रीज़ के साथ बहुत अच्छी कोलेबोरेशंस हैं। जो हमारा पाकिस्तान में मेजर इशू है, इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट साइड पे है। अगर जो बेयर मिनिमम इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है वो बिल्कुल ही उसकी डायरेक्शन और यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन बहुत अपोजिट है। वहाँ पे आपको जो स्टूडेंट को जब निकलते हैं फ्रेश ग्रेजुएट जॉब्स में, इसीलिए भी ज़्यादा मसले आते हैं कि इंडस्ट्री के जो स्किल चाहिए वो उनके पास नहीं है जो यूनिवर्सिटी से नए ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। और यहाँ पर अक्सर वो चीज़ें जिस तरह उन्होंने कहा कि सिखाई भी जाती हैं जो कि आगे इंडस्ट्री में यूज़ होनी है। और इसी तरह डिफरेंट प्रोफेसर्स आपको रिकमेंड करते हैं और उन प्रोफेसर्स की भी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी अच्छी अप्रोच होती है। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था एक कंपनी के अंदर और उन्हें मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पता था। वो कहते मैं खुद वहाँ से पढ़ा हूँ और हमारी कंपनी के अक्सर प्रोजेक्ट हम आपकी यूनिवर्सिटी को आउटसोर्स करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री में अच्छी कोलेबोरेशन है। जो इंडस्ट्रीज है अक्सर रिसर्च के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को प्रोजेक्ट्स देती हैं जिस पे आप फिर स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं। तो दिस वाज समथिंग जो हमने कहा आपको बता दें कि क्या डिफरेंसेस है। ओवरऑल बहुत अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर आप पाकिस्तान से जर्मनी आते हैं, एजुकेशन सिस्टम वाइज देखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ है। मुझे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान जर्मनी में आगे पढ़ना ज़्यादा आसान लगा था, क्योंकि यहाँ पे जैसा उसामा ने भी शुरू में कहा कि टाइम आपके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ने आए हो, शुक्र है कि फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा आप ये नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब्स में लगे होगे, अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। और अगर आप टाइम सही मैनेज कर लेते हो तो पढ़ाई में आपको एटलीस्ट इशू नहीं आने चाहिए। फिर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें। और अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको रिसर्च में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, देन अगेन आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि हमें इस प्रोसेस को लेके बहुत डिटेल में आइडिया और जो मसले हो सकता है कि आपको एंड में फेस करने पड़े, वो मसले हम आपके पहले ही सॉर्ट आउट कर दें। कॉन्टेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ। और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाकर www.mrvlogs.com पे जाएंगे, जो कि मेरी वेबसाइट है, और वहाँ पे कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप कंप्लीटली फिल आउट करें, अपनी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई कर लें, ठीक डिटेल्स डालें और सारे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करें। और व्हाट्सएप नंबर लाजमी अपना ठीक डालिएगा, क्योंकि कई दफ़ा हम कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं बट व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर नहीं होता। मेक श्योर करें कि अपना व्हाट्सएप नंबर ही दीजिएगा। बस हमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिल जाए, हम उनको एवेल्युएट करेंगे और पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आपकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं और उस हवाले से आपको गाइड भी किया जाएगा। तो दैट वाज इट ऑन दिस पॉइंट। थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों का भी कि आपने इतना अच्छा एलैबोरेट किया चीज़ों को। होपफुली आप लोगों को भी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल।